नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे मोर्चों पर डटे हुए हैं जब इनके बीच कभी भी भीषण युद्ध छिड़ सकता है। दोनों ओर से एक दूसरे को लगातार निशाने बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ड्यूरंड लाइन पर बंदूकें तनी हुई हैं और घात लगाए तालिबान लड़ाके लगातार उकसाने वाले हमले कर रही पाकिस्तानी आर्मी पर टूट पड़ने को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच शांति वार्ता का स्वांग भी रचा जा रहा है, जिसके आयोजक तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा एर्दोगन हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देने वाले एर्दोगन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच सुलह तो चाहते हैं, लेकिन उनका मित्र पाकिस्तान दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा। इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता से ठीक पहले कुछ घंटे तालिबान लड़ाकों पर भीषण हमले बोलकर उसने अपनी मंशा जता दी थी कि वो आखिर चाहता क्या है। लिहाजा हुआ भी वैसा ही। तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता नाकाम हो गई है। इस बैठक के नाकाम होने को लेकर कुछ बड़ी वजहें सामने आई हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह है पाकिस्तान का वो आरोप है जिसमें उसका मानना है कि कतर तालिबान का पक्ष ले रहा था। अफगानिस्तान आई ने खुलासा किया है कि बैठक के दौरान अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को अस्थिर करने और आईएसकेपी या इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के आतंकियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए शरणार्थियों के निष्कासन और व्यापारिक मार्गों को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। अफगान आई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने किया, जबकि अफगान पक्ष का प्रतिनिधित्व जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जीडीआई के प्रमुख मौलवी अब्दुल हक वसीक कर रहे थे। ये काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत का तीसरा दौर था, जो इस्तांबुल में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया गया था और कतर और तुर्की के अधिकारी इसकी मध्यस्थता कर रहे थे। बैठक के दौरान दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच गहरा अविश्वास भी देखा गया। सूत्रों ने बताया कि बैठक शुरू होने के कुछ ही देर के बाद ये वार्ता टूट गई, क्योंकि इस दौरान दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर बदनीयती का आरोप लगा रहे थे। तालिबान के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। काबुल का कहना है कि पाकिस्तान की अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का फैसला एक सुनियोजित रणनीति है ताकि अफगानिस्तान को अस्थिर किया जा सके। इसकी आड़ में अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत आईएसकेपी के लड़ाकों को भेजा जा सके। अफगान अधिकारियों ने दावा भी किया है कि आईएसकेपी सदस्य पाकिस्तान से निर्वासित शरणार्थियों के भेष में अफगान सीमा को पार कर रहे हैं। इस दौरान तालिबान के अधिकारियों ने मध्यस्थों के सामने ही पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने सबूत रख दिए, जिससे पाकिस्तान के अधिकारी पहले असहज हुए और फिर बाद में वे तिलमिला भी गए। अब इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर आर्थिक युद्ध छेड़ने का भी आरोप लगाया। काबुल का कहना है कि तोरखम और स्पिन बोल्डक जैसे व्यापारिक मार्गों को बार बार बंद कर पाकिस्तान अफगान अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक अफगान वार्ताकार ने कहा कि हर बार जब पाकिस्तान दबाव डालना चाहता है तो वो सीमाएं बंद कर देता है। वे जानते हैं कि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है और ये जानबूझकर की गई बदमाशी है। इसके अलावा बैठक में अफगान प्रतिनिधियों ने अमेरिकी ड्रोन उड़ानों के मुद्दे को भी उठाया। तालिबान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये उड़ानें पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर अफगानिस्तान में निगरानी कर रही हैं। काबुल ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और इस्लामाबाद से अमेरिकी सहयोग खत्म करने की भी मांग की है। इसके अलावा अफगान पक्ष ने दावा किया है कि आईएसकेपी के नेटवर्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। काबुल ने चेतावनी दी है कि इन सुरक्षा नेटवर्कों की अनदेखी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए वार्ता का एजेंडा सिर्फ टीटीपी के मुद्दे तक सीमित रखना चाहा। इस्लामाबाद का कहना है कि काबुल को अपने क्षेत्र से टीटीपी की गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, लेकिन अफगान प्रतिनिधियों ने इसे पाकिस्तानी अधिकारियों की तानाशाही पूर्ण रवैया कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने टीटीपी के अलावा
किसी और मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बातचीत के दौरान ऐसा भी महसूस हुआ जैसे पाकिस्तानी अधिकारी तालिबान के अधिकारियों से बात नहीं कर रहे बल्कि उनको आदेश दे रहे हों। लिहाजा पाक अधिकारियों के ऐसे अपमानजनक रुख के चलते बैठक बिना किसी नतीजे के ही नाकाम हो गई। इस वार्ता की असफलता से दोनों देशों की मध्यस्थता कर रहे कतर और तुर्की दोनों पक्ष जो है नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में लीक की गई खबरों में कहा गया है कि कतर तालिबान का पक्ष ले रहा था, जिसके बारे में कुछ अधिकारियों का मानना है कि वार्ता से पहले पाकिस्तान ने मध्यस्थों पर ही दोष मढ़ दिया। हालांकि कतर ने इन आरोपों का सार्वजनिक रूप से अभी ना तो कोई जवाब दिया है, ना ही इसका खंडन किया है। इस बीच तुर्की के अधिकारियों ने भी इस पर कोई टिप्पणी करने से फिलहाल परहेज ही किया है, लेकिन अफगान अधिकारी तुर्की के रवैये पर और उसकी तटस्थता पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लिहाजा इस वार्ता की असफलता के बाद अब एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच सकता है और दोनों ओर से सीमा पर एक बार फिर से बंदूकें और तोपें गरज सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।